बैक टू माय चैनल डिज एक्सप्लोर। मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं। आज का ये जो वीडियो रहेगा ये कंप्लीटली सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम पार्ट को लेके रहेगा, क्योंकि साल में हर एक महीने में काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि इस महीने अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ सिक्किम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि नहीं, या फिर नॉर्थ सिक्किम वहाँ पे घूम पाएंगे कि नहीं, और अगर अभी हम जाएंगे तो नॉर्थ सिक्किम जा पाएंगे कि नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चंस हर एक महीना आता है। आप नॉर्थ सिक्किम कब कब जा सकते हैं, साल में कौन कौन सा टाइम बेस्ट होगा नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए, कौन कौन सा टाइम बेस्ट होता है, इसको लेके डिटेल्स वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे रहेगा। तो जरा सा स्किप ना करके अंत तक देखें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सिक्किम आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप परमिटेबल प्लेस में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि नॉर्थ सिक्किम या फिर ईस्ट सिक्किम, तो उसके लिए परमिट इशू होना जरूरी है। तो परमिट किसी भी डॉक्यूमेंट से नहीं बनता है, उसके लिए कुछ सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है। जो लोग अडल्ट हैं उनके लिए वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है अगर वो वैलिड है तो उससे भी बन जाएगा, और जो लोग माइनर हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट से परमिट इशू नहीं होगा। अब आते हैं नॉर्थ सिक्किम के बारे में। बेसिकली जो नॉर्थ सिक्किम का टूर होता है वो गैंगटॉक से ही होता है, डायरेक्ट नहीं और से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो परमिट है वो गैंगटॉक से ही निकलता है। गैंगटॉक आने के बाद नेक्स्ट डे से आपका जो नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप होता है वो स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होने के बाद जहाँ पे आप लाचेन और लाचुंग जाते हैं, लाचेन में होता है गुरुदम्बल लेक और लाचुंग पार्ट में होता है यमथंग वैली एंड जीरो पॉइंट। बेसिकली इसमें जो और भी जो पार्ट है जैसे कि काला पत्थर, माउंट कताऊ, ये जो पार्ट है या फिर सांगलापू लेक, ये टोटली एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, इंक्लूडिंग जीरो पॉइंट भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। हालांकि मेरे जो पैकेज होते हैं उसमें जीरो पॉइंट इंक्लूड होता है, लेकिन ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं। जाने के बाद जो आपके गाड़ी के ड्राइवर होंगे उनसे बात करके आप जा सकते हैं, क्योंकि वो वहां से ही उस परमिट को इशू करवाते हैं। तो उसके लिए कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, उसके बाद ही वो कार को लेके जाते हैं। हाँ, ड्राइवर जो है वो पूरा कार का परमिट ही बोलेगा। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं, अगर आप लोग 10% हैं, अगर मान लीजिए उसमें से 2% या फिर 4% नहीं जाना चाहते, तो जो अमाउंट ड्राइवर बोलेगा बाकी जो लोग जाएंगे उन पे वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर 500 सपोज पकड़ लीजिए, अगर 500 पर पर्सन बोला है तो वो 500 तभी रहेगा अगर वो 10% है इंक्लूडिंग, मतलब उस हिसाब से ही रहता है। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो उसका परमिट का पैसा तो वो नहीं देगा, लेकिन जो लोग जाएगा जो परमिट होता है वो उनमें डिवाइड हो जाता है। बेसिकली नॉर्थ सिक्किम का जो ट्रिप होता है वो 2 नाइट 3 डेज का, लेकिन आफ्टर गवर्नमेंट रूल्स के बाद वो 3 नाइट 4 डेज कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसके अलावा उससे कम दिनों में लाचुंग जो कंप्लीट टूर होता है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि मान लीजिए पहले 1 नाइट 2 डेज होता था जो कि लाचुंग पार्ट के लिए होता था, वो भी बंद हो चुका है। अगर आप सिर्फ लाचुंग जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 नाइट 3 डेज में होना मैंडेटरी है। अब नॉर्थ सिक्किम आप साल में कब कब जा सकते हैं। बेसिकली जनवरी फरवरी में काफी ज्यादा बर्फ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, ओपन तो होता है, लेकिन यमथंग वैली, जीरो पॉइंट या फिर गुरुदम्बल लेक जाने के रास्ते में काफी ज्यादा अगर स्नोफॉल हो जाता है, अगर रास्ता ब्लॉक होता है स्नो की वजह से, तब आप वहां तक नहीं जा सकते या फिर वहां का परमिट नहीं मिल सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर काफी ज्यादा स्नो रहेगा तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज जाने की परमिशन होती है और कोई बंद नहीं होता है। उसके बाद से मार्च अप्रैल में आप बिंदास जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जून के बाद मतलब 15 तारीख 20 तारीख के बाद से जब से मानसून स्टार्ट हो जाता है, जब से बारिश स्टार्ट हो जाता है, तब तक कोई भी पहाड़ी इलाका में थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो उस हिसाब से लैंडस्लाइड या फिर ऐसा ये नॉर्थ सिक्किम में थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके वजह से नॉर्थ सिक्किम का टूर उस समय मानसून के टाइम पे आप उसको ट्रिप प्लान ना करें तो बेटर है। उसके बाद अब अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो टाइम है ये काफी ज्यादा अच्छा टाइम रहता है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। ये टाइम काफी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हर चीज बहुत ही क्लियरली दिखता है, काफी ज्यादा व्यू मिलता है, काफी अच्छा मिलता है, और घूमने में कहीं पे कोई रोक टोक भी नहीं होती और बिंदास घूम सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, नॉर्थ सिक्किम का जो ट्रिप है उसका परमिट अभी तक इशू नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से लैंडस्लाइड होने के बाद से
परमिट इशू होना बंद है, लेकिन वो कब से फिर से रीओपन होगा इसका कोई भी क्लू किसी को भी नहीं दिया गया है। अगर कोई बोल रहा है कि इस तारीख से इस डेट से ओपन हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाचेन पहले खुलेगा या फिर लाचुंग पहले खुलेगा, कब कितने दिन के लिए खुलेगा, कब खुलेगा, एग्जैक्ट डेट क्या है, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई अपना नॉर्थ सिक्किम प्लान कर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग ही प्लान कीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नॉर्थ सिक्किम कब तक ओपन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस दिन ओपन हो जाएगा, जिस तारीख से ओपन हो जाएगा, जब कंफर्मेशन मिल जाएगा सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से, मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मैं आपको बता दूंगी कब ओपन हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली फिर अपना आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई सिक्किम घूमने आना चाहते हैं, नॉर्थ सिक्किम एक पार्ट है, नॉर्थ सिक्किम को छोड़ के सिक्किम का और भी जो पार्ट है, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, पेलिंग, नामची, राबांगला, सब कुछ ओपन है। हर जगह आप घूम सकते हैं, कुछ भी बंद नहीं है एक्सेप्ट नॉर्थ सिक्किम। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।